वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको 12th क्लास का टॉपिक है मैट्रिक्स ये सिखाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर है इसका। देखें क्या होता है। तो एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं बात कि सबसे पहली बात है कि मैट्रिक्स क्या होती है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स को है ना इस तरह से ऐसे ब्रैकेट के अंदर अपन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो ये बात चलो ठीक है भाई। तो इसमें अब कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 हो सकता है, ABCD हो सकता है, कुछ भी हो जाए, चाहे 5 6 7 कुछ भी आ जाए। ये सब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। सर मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक एरे है, ऐसे इसको इंफॉर्मेशन है, मान लो इसको अपने को कलेक्ट करके रखना है किसी डेटा को, ये उसके लिए है। मैट्रिक्स मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके कंप्यूटर साइंस में आगे आप जब इंजीनियरिंग करोगे वहां पे आप इसके यूजेस पढ़ोगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या है? एक एरे है, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं, आगे इसका काम लेंगे जब इंजीनियरिंग करेंगे, है ना, कंप्यूटर साइंस में। और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, चल। तो मैट्रिक्स इस तरह से एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहली बात हो गई है। आगे बात करते हैं, देखो कि इसका एक फिक्स पैटर्न है जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर से पहले हम जानेंगे, जैसे ये अपने 1 2 3 ABC 5 6 7 हो गया, तो ये जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये क्या कहलाती है? ये रोज कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी है? इसकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये जो वर्टिकल लाइंस है ये क्या कहलाते हैं? इसके ये वर्टिकल लाइंस क्या कहलाते हैं? इसके कॉलम्स कहलाते हैं बेटा। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम कौन सा है? ऑब्वियसली थर्ड कॉलम है, आपको पता ही चल गया होगा। तो ये अपना रो 1 रो 2 रो 3 है और ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। अब इसमें एक फिक्स पैटर्न है, इसका एक ऑर्डर होता है बेटा। ठीक है ना, ऑर्डर। ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं? R क्रॉस C से लिखते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट बात क्या बता रहा हूं मैं आपको? ऑर्डर की बता रहा हूं। हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है, वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैट्रिक्स को बना देते हैं, यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 और 4 5 6 हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें रोज कितनी है? एक पहली रो है, ये दूसरी रो है। इसके रोज कितने हैं? 2 है, 2। तो 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो 2 क्रॉस 3 इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर को अपन क्या लिखते हैं? R क्रॉस C से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। RC रिमोट कंट्रोल, आप ऐसे कोई ट्रिक बना लो, रिमोट कंट्रोल। ठीक है, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया, पहली बात। हाँ, ये पहली बात बता दी आपको मैंने ऑर्डर की। ये जो इसके अंदर लिखे होते हैं 1 2 3 4 ये ABC 5 6 7, ये सभी इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सेकंड बात बता रहे हैं आपको, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे लिखते हैं? AIJ से लिखते हैं। ठीक है, I माने कौन होता है? वही अपना रिमोट कंट्रोल रो होता है, और J कौन होता है बेटा? कॉलम होता है। ठीक है, चल इससे आपको लिख के बताते हैं। यहां पे कोई एलिमेंट होएगा ना, वो A11 होगा, ये A12 होगा, A13 होगा, ये अपना A21 A22 A23 होगा, ये अपना A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा। ये A11 क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये अपना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए क्या हो गया? इसका एड्रेस A12 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ये अपना क्या हो गया? A13 हो गया। सेकंड रो देखो, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, 2 1 हो गया। रो कॉलम, पहला कौन होता है? रो होता है, और दूसरे में क्या लिखते हैं? अपन कॉलम लिखते हैं। तो ये अपना एड्रेस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? R इंटू C होता है। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, देख रहे हो? तो 3 इंटू 3 हो गया इसके लिए,
कितने हैं? 3 इंटू 3 9 है, ठीक है। इसमें कितने हैं? 6 एलिमेंट्स है, देख लो 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? R इंटू C होता है, ठीक है। ये अपनी तीसरी बात हो गई। और बात कर, अब इस बात पर क्या, ये पूरी बात पे फर्स्ट सेकंड थर्ड बात पे क्या है कि अपना फर्स्ट पैटर्न आता है क्वेश्चन का 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। जैसे कोई क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, इफ अ मैट्रिक्स हैज, कुछ भी ले सकते हैं 24 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो फाइंड इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या टॉपिक है? ऑर्डर का एड्रेस ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। ये पहला पैटर्न है क्वेश्चन का कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हो तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ठीक है। चलो आंसर करते हैं। इसके लिए अपने क्या करना है? प्राइम फैक्टराइज करना है। 24 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। 2 से डिवाइड किया मैंने, क्या बन गया? ये 12 बन गया। 2 से किया 6 बन गया। 2 से करा 3 बन गया। 3 से करा 1 बन गया, ठीक है ना। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया मेरा? 2 क्रॉस 3 टू द 6 टू द 12। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आ गए? आंसर क्या बन गया इसका? 2 क्रॉस 12 बन गया। जो आपने लिखा है ना उसको हाथों हाथ फ्लिप करके लिख दो। आप फ्लिप करके माने उल्टा करके लिख दो। तो पहला क्या हो गया यार? 2 क्रॉस 12 हो गया और 12 क्रॉस 2 हो गया। फिर आप इसको ले लो पेयर में और ये ले लो। तो 4 क्रॉस क्या बन गया ये बेटा? 4 क्रॉस 6 बन गया है। इसको हाथों हाथ घुमा लो आप, 6 क्रॉस 4 बन गया है। अब ये 3 ले लो, तो ये क्या बन गया? 8 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 8। ये ऐसे ले लिए देखो अपने, ठीक है ना। और ये 3 टू द 6 टू द 12, ये सारे अपने आ गए। अब पूरा मल्टीप्लाई करो 24 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा? 24 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 24। देख लो सारे बन गए, सारे बन गए, ठीक है। इस तरह से अपना अपन एक नंबर का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बोर्ड में आता है, कई बार आया हुआ है। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है। ये अपना फर्स्ट पैटर्न क्वेश्चन बन गया बेटा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब अपन सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहली टाइप है अपनी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स देखो, इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें रो मैट्रिक्स में रो होगी। अब बच्चे कह रहे सब रो तो सब मैट्रिक्स में होती है। हाँ, इसमें खास क्या है? जैसे कि ऐसे में 1 2 3, ये क्या हो गया? एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। 1 2 3, इसमें कितनी रो है? 1 रो है। कॉलम कितने? 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 क्रॉस 3। ऑर्डर किससे बताते थे बेटा? बताया था ना आपको, रिमोट कंट्रोल। इसमें रो कितनी है? एक रो है और कॉलम कितने? 3, ठीक है। तो ये एक रो मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। यहां पर अगर मान लो ऐसे होता, ये 3 ये 4 होता, तो भी ये रो मैट्रिक्स ही होती। इसका ऑर्डर क्या होता था? 1 क्रॉस 4 होता था। तो इससे हम क्या सीखे? रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल एक रो हो, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ये आप समझ ही गए होंगे कि इसमें एक कॉलम होता होगा। ये लो 1 2 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3, इसमें रोज कितनी है? 3 है। कॉलम कितना है? 1 है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, रोज कितनी भी हो सकती है। तीसरी बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे अपना 1 2 3 4, इसमें रोज कितनी है? 2 है। कॉलम कितने हैं? 2 है। इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर की वजह से डब्बा सा बढ़ गया, स्क्वायर टाइप में बन गया। जैसे ये लोग और ले लेते हैं एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें रोज कितनी है बेटा? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गई? इससे पता चल गया मेरे को, जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे। चल
और बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद चलते हैं आगे। चौथी बात डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए है ना, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है पहली बात तो। ये 1 2 3 ऐसा कुछ हो गया, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे इसके, 0 होंगे। ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस में कुछ भी हो सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। और यही डायगोनल कंसीडर करना है, ये डायगोनल कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल कहलाता है। उसी के एलिमेंट्स अपने 0 के अलावा कुछ और होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए, बाकी सब 0 होने चाहिए, और डायगोनल के एलिमेंट्स 0 नहीं होने चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। फिफ्थ बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, देखो आप स्केलर मैट्रिक्स में एक डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है पहले तो। यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, बाकी सब 0 होंगे, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वो सभी बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, -6 -6 -6 हो सकता है, √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। सिक्स्थ बात है, इंपॉर्टेंट बात है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1, यानी कि सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। रेस्ट तो पता ही चल गया अपने को, 0 होते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 1 1 होते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें, इसको आगे काम आएगी बात। तो बच्चा कह रहा है कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर तो एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। बिल्कुल हो गया, हाँ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स 100%, बट डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज। Identity matrix is scalar matrix, but scalar matrix is not an identity matrix always. समझ रहे हो बात को? ये भी है, ये भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है। समझ रहे हो ना आप, कितना समझ लो ध्यान से कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। वो क्या बच जाता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ ही बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब स्केलर जीरो मैट्रिक्स के अंदर कोई जरूरी नहीं है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ये अपना जीरो मैट्रिक्स हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। अब अपन सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि क्वेश्चन से गलत सीधा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 whose elements are given by a I j बराबर माइनस I प्लस j अपॉन 2। कुछ भी हो सकता है, माइनस I प्लस j बाई 2 हो सकता है, कुछ हमने 2I प्लस 3j बाई 3 दे दे, कुछ भी दे दे अपने, तो ठीक है। ये अपना करना है। तो पहले क्या ध्यान रखना है कि इसमें
ऑर्डर कितना है इसका 2 क्रॉस 3, यानी इसमें रोज कितनी है 2 है और कॉलम कितने हैं 3 है, 2 रोज है कॉलम 3 है। चलो तो यहाँ पे A11 आएगा, A12 आएगा, A13, एक रो 3 कॉलम, और ये दूसरी रो A21 है, यहाँ पे A22 है, A23, ये अपना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अपने कुछ नहीं करना, आप A11 फाइंड करना है, -1 + 1 की पावर ये /2 हो गया, -2 / 2 -1 हो गया। A12 फाइंड कर लो, आप ऐसे सारे फाइंड कर लो, -1 + 2 जो भी यहाँ पे दे रखा हो ना वो आप यहाँ पे रख लो, /2 माइनस का 3/2। A13 क्या हो गया, -1 + 3/2 -4/2 -2 हो गए। और फाइंड कर लो, A21 कर लो, -2 + 1/2, ऐसे सारे अपने को फाइंड करना है। फिर A22 -/2 -4/2 -2, A23 माइनस का 5/2, ये सारे एलिमेंट निकल गए अपने, यहाँ पे पुट कर दो। A11 इज -1 -3/2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5/2, ये अपना आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। अच्छा इसमें से देखा ना, इक्वल मैट्रिक्स में क्वेश्चन था, इक्वल मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि बराबर होगा। इसमें क्या दे रखा है, 1 2 A - 3 इज इक्वल्स टू B C 4X, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको बताना है कि A B C और X की वैल्यूज क्या है, A B C और X की वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वल मैट्रिक्स है, नाम से पता चल रहा है इक्वल मैट्रिक्स मतलब सब कुछ इक्वल होगा, जितनी रो इसकी होंगी उतनी रो इसकी होंगी, जितने कॉलम इसके होंगे उतने कॉलम इसके होंगे, यानी कि ऑर्डर दोनों के बिल्कुल सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो B कितना हो जाएगा 1, C कितना हो जाएगा 2, A कितना हो जाएगा 4 और X कितना हो जाएगा -3, ठीक है। ये सारे आप क्वेश्चंस कर लो बेटा। एक क्वेश्चन जो है मेरे को बार बार पूछते हैं बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, ये आपको मैं बताता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि अपने को कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स, है ना। पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लेना पहले। 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स अपने को बनाना है, जिसमें 0 या 1 एलिमेंट से अपने को फिल करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को बताने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने को बताने हैं। अच्छा 3x3 अपने को ऑर्डर दे रखा है, नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं बताना है अपने को कि कितने टाइप के अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो कि 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है अपने पास में, 0 या 1 से अपन इसको फिल कर सकते हैं। अपने को बताना है कि कितने टाइप के अपने इसमें मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो भाई क्या करना है, सबको 0 से भर दो आप, ये एक तरीका हो सकता है। ये सब 0 से भर दो आप, ये 1 से भर दो आप, ये सारे 0 से भर दो, ये वाला 1 से भर दो। समझ रहे बात को, कभी इसको 1 से भर दिया सब 0 से भर दिया, कभी 2 1 से भर दिया सारे 0 से भर दिए, कभी ये 1 कभी ये 1 भर दिया तो ये बाकी सारे 0 से भर दिए, तो ये सारे तरीके बनते चलेंगे। तो एक्चुअली क्या ये पीएनसी क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कैसे करें इसको, पीएनसी से करना पड़ता है इसको, ठीक है। हाँ तो पीएनसी जैसे नहीं आता है तो आपको मैं उस पर लेक्चर बढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ तो मान इसको भरने कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, 2 वेज इसको भरने के, जैसे 0 या 1 तरीके से बस 2 वेज है इसको भरने के, 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज। तो आंसर क्या है, कितने पॉसिबल मैट्रिसेस यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 9 यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं। बच्चा कह रहे कि सर अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो कि 3x3 मैट्रिक्स के बनाना है ऑर्डर का और इसको ना 0 1 या 2 से अपन फिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से आप बढ़ा लो कि ये बढ़ेगा अपना, ठीक है। तो इसको फिल करने के कितने तरीके, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, समझ गया। तो इसके कितने तरीके के मैट्रिसेस बन सकते हैं,
3 की पावर 9, 3 की पावर 9 तरीके के हम मैट्रिसेस इसमें फॉर्म कर सकते हैं। ये आप एक्सरसाइज 1.1 कर लीजिए बेटा। थैंक यू, जय हिंद।